हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। फाइनली आप लोगों की दुआ से अब मेरी आवाज और गला दोनों पहले से बेटर हो रहा है, तो हम वहां पर अच्छे से आज के दिन डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक तो कल के दिन 3 आईपीओ की होने वाली है, तीनों एसएमई आईपीओ होने वाले हैं, जिनकी लास्ट डेट होने वाली है माक्रो केवल्स और उसी के साथ साथ मैंगलम एलोयस और हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ। तो वहां पर इन तीनों में क्या रह सकता है मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव, उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दो आईपीओ की कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, चावड़ा इंफ्रा आईपीओ और होलमार्क ऑप्टो मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ। दोनों में क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ हम वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंपोर्टेंट स्टॉक्स को स्टडी पर्पस और निफ्टी को डेली बेसिस पर तो देखेंगे। और साथ ही साथ रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि वीकली बेसिस पर हमारी निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले इंपोर्टेंट आईपीओ के देख लेते हैं जिनकी कल लास्ट डेट होने वाली है, तो यहाँ पर माक्रो केबल्स एंड कंडक्टर्स आईपीओ की अगर मैं बात करूं और इसी के साथ साथ मैंगलम एलोयस की मैं बात करूं, तो इन दोनों एसएमई आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं। जहां पर मैं इन दोनों आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं बीइंग एन अग्रेसिव होकर, जैसा कि हमारी कल के दिन डीजी और एसएमई आईपीओ का रिव्यू वीडियो डाली गई थी। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि एसएमई आईपीओ सिर्फ अग्रेसिव होकर ही अप्लाई किए जाते हैं, तो वहां पर डिफेंसिव होकर हम किसी भी आईपीओ को एसएमई में अप्लाई नहीं करते हैं। और रहा हमारा तीसरा आईपीओ हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ। अगर मैं इस आईपीओ में बात करूं, अगर मुझे एचएनए की तरफ से मिनिमम 100x और क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तब मैं वहां पर जाकर इसे अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सर्टन है कि हमें यहाँ पर इतना तो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन इन तीनों आईपीओ में ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और साथ ही साथ एक बार अपने डिसीजन को अप्लाई करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन दो आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, चावड़ा इंफ्रा, हॉलमार्क ऑप्टो मैकाट्रॉनिक्स। जहां पर मैंने चावड़ा इंफ्रा को अप्लाई किया था, हॉलमार्क को किया नहीं था। बट पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये मेरे पास होते तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएमई आईपीओ में मेरा सिंपल सा लिस्टिंग रूल होता है कि जब भी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं वहां पर मैं सारे काम धंधे छोड़ के सबसे पहले इन आईपीओ को एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज सिंपल सी साइकोलॉजी है, क्योंकि जहां पर हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं और बाय चांस अपर सर्किट लगता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया, जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक हमें वहां से एग्जिट नहीं मिलेगा। ज्यादा डिटेल में हमने कल की रिव्यू वीडियो में सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से एसएमई आईपीओ में हमारे साथ रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। तो कल की डीजी कोर आईपीओ रिव्यू वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिले हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और साथ ही साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारे स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी को वीकली बेसिस पर स्टडी करना। उसे देखे बिना मत जाइएगा, बिकॉज वहां पर स्टॉक्स का मूवमेंट उस वीकली रिव्यू पर काफी ज्यादा बेस्ड होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट माँ की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस सेगमेंट में, पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो और आप लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। और उसी के साथ साथ अब अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ जाता है एक्शन कंस्ट्रक्शन। क्या ही जबरदस्त इसने एक्शन दिखाया है। जो लोग काफी पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को याद है कि 180 का वो लेवल था जब ये हमारे पहली बार फोकस में आया था। लेकिन वो बातें पुरानी है। नई बात ये थी कि मेंबर्स के साथ डिस्कस हुआ था कि जहां पर इसने ब्रेकआउट दे रहा है, जहां पर हमारे नोटिस में आ चुका था फिर से। लेकिन अब की बार अगर हम बात करते हैं, तो ये अपनी जब ट्यूसडे के दिन जहां पर लो बना था, जब मोस्टली स्टॉक्स ने वहां पर अपना लो बनाया था, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी, तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। ये लेवल जिसके पास ये धीरे धीरे जा रहा है, तो हमारे लिए स्टडी पर्पस नोटिस में रह सकते हैं। स्ट्रेंथ हमें इसमें 712 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर हम किसी भी स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं, तो अब से हमारा स्टॉप लॉस 2 से 3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी किसी भी तरीके की पोजीशन क्यों ना हो। सेकंड स्टॉक हमारे पास होने वाला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।
अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो इमीडिएट अपनी 50 की मूविंग एवरेज पर भी खड़ा है और इसमें जो हमारे पास मेजर सपोर्ट निकल कर आती है 3710 के पास की निकल कर आती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इसे स्टडी करना। अगर यहीं से मूव आती है तो हमारे पास 3950 के ऊपर ये स्ट्रेंथ शो करेगा तो वहां पर फोकस में रहेगा, अदरवाइज ये हमारी सपोर्ट के पास भी नोटिस में रहेगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हम इसको स्टडी कर सकते हैं। आज के दिन का लास्ट स्टॉक हमारे पास होने वाला है इंडियन होटल्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये था इसका फ्लैट वेज का पैटर्न, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया और वहां पर ब्रेकआउट के बाद पूरा का पूरा ब्रेकआउट रिट्रेस कर चुका है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इसे स्टडी करना 400 के पास। मेजर सपोर्ट तो देखो सोने पे सुहागे वाली बात है कि अगर ये हमें 380 के पास मिले तो वहां पर तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन जाएगा। स्टॉक में स्ट्रेंथ 415 के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जितने भी स्टॉक जहां पर डिस्कस हुए वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुए हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम सिंपली निफ्टी की बात कर लेते हैं, पहले हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात करते हैं। इतना माइंड में होना चाहिए कि अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात करें तो वो प्योरली और प्योरली कल के लिए बात हो रही है, और जब वीकली बेसिस पर बात करते हैं तो वहां पर इंट्राडे का माइंडसेट अलग होता है और वीकली का माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। तो हमें उन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, वरना जब हम दोनों चीजों को मिक्सअप कर देते तो हमें दिक्कत हो जाती है। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव, तो एक और ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो 19,800 पर अच्छी खासी कॉल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। हालांकि 19,800 पर हमें एक डिसेसिव पुट सेलिंग भी देखने को मिल रही है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 19,600 पर हमें अच्छे पुट सेलर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम टेक्निकली जाकर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो जो ये रेंज बनाई हुई है ना 19,550 से 615 की रेंज, ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया होने वाला है अगर मार्केट को बाउंस देना है। देखो मैं जहां पर सिर्फ डेडिकेट बाउंस की बात कर रहा हूँ, अगर वो आना है तो इस रेंज परफेक्ट हो जाती है, और यहाँ पर अगर वो बाउंस हमें देखने को मिलता है तो वहां पर जो इतने भी स्टॉक्स हमारे डिस्कस हुए हुए हैं तो वहां पर वो भी स्टॉक फोकस में आ जाएंगे और वहां पर हमें वो भी चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं 19,800 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी और सस्टेन करेगी 1 घंटा, तब हमें वहां पर जाकर ऊपर की साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं 19,900 तक के। अब अगर हम वीकली बेसिस पर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब जब हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब यहाँ पर मार्केट तो हमारी बात होती है कि हमारे पास जो इंपोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, पहला था हमारे पास 19,900 का, नेक्स्ट था 19,600 का। अब देख लो मार्केट वहां से जहां पर तो हमारा देखो स्टॉप प्रोसिट हुआ है, इट्स ओके, और जो हमारी ट्रेडिंग पोजीशन थी वो भी यहाँ पर एग्जिट हो चुकी है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो ये हमारे पास 19,550 का जो लेवल आता है, ये हमारे लिए 50 डे मूविंग एवरेज भी होने वाली है जहां पर, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर तोड़ता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर इसके नीचे हमें बैक टू बैक 2 क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तब हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिलेगी। जब तक हमें यहाँ पर बैक टू बैक 2 क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है तब तक के लिए हमें दिक्कत में नहीं आना चाहिए, और मार्केट में बिना फालतू के लिए नेगेटिव साइड होना वो थोड़ा सा अभी टाइम देना पड़ेगा। देखो स्टॉप लॉस हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में जब ये करेक्शन आया है जो वहां पर ये मार्केट गिरी है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीजन थे। आप सभी को मालूम है इंडिया कनाडा हो गया या यूएस की फेड मीटिंग का रिलेटेड हो गया कि वहां पर रेट्स चाहे इंक्रीज ना हुए, लेकिन वहां पर जो उनका रवैया रहा है वो काफी ज्यादा अटैकिंग वाला रहा है। लो उसी के साथ साथ जो ये गिरा है ना काफी ज्यादा स्पीड से गिरा है, और यहाँ पर ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो 19,550 से अगर बाउंस आता है तो वो बाउंस हमें कहां तक देखने को मिल सकता है, जो हमारा ये पहली स्पोर्ट थी 19,900 का, जहां तक का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट होगा क्या उसके ऊपर जाता है मार्केट से और सस्टेन करता है या जहीं से रिवर्सल लेता है। देखो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी मार्केट में, जहां पर इस बाउंस तक की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि ऊपर जाता है या नीचे को आता है। जिस तरीके की इस स्पीड को देखकर लग रहा है तो चांसेस तो ये है कि जहां से वापस नीचे को आ सकता है, और हमारे जो मेजर लेवल थे जब मार्केट दिक्कत दे रही थी, आप लोगों को याद होगा जी कंसोलिडेशन पीरियड में फंसा था, तो यहाँ पर जो इसने लो बनाया था 19,200 का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइनल लेवल होने वाला है। अगर इसको तोड़कर नीचे जाएगा तब हमें जाकर मार्केट को अलग से स्टडी करना पड़ेगा
और वहां पर हमें मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी ये 4 दिन मार्केट टूटा है, ब्रॉडर मार्केट में इतनी ज्यादा पे नहीं हुआ, आपके पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जितने भी बार ये मार्केट को तोड़ा है तो मेनली लार्ज कैप के स्टॉक थे जहां पर ये मार्केट को नीचे लेके आए हैं, चाहे वो रिलायंस हो या फिर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करी, और उसी के साथ साथ लास्ट के 2 दिनों में आईसीआईसी बैंक वगैरह ने भी साथ दे दिया था। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी हम वीकली बेसिस पर स्टडी करते हैं। तो ये रही हमारी लाइन जो हमने बात करी थी, और यही हमारा रेजिस्टेंस था मेजर, जहां से ये रेजिस्टेंस लिया और पूरा का पूरा नीचे को आ चुका है हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर। अगर मैं इसमें मेजर सपोर्ट की बात करूं जो हमारे पास निकल कर आती है, वो निकल कर आती है इसमें मेजर सपोर्ट हमारे पास बैंक निफ्टी में ये वाली 43,300 की। इस लेवल पर हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा, और वैसे भी जहां पर 200 की मूविंग एवरेज भी आ जाएगी तब तक, तो यहाँ पर हमें 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इमीडिएटली भी अगर हम बात करते तो अपनी 50 की मूविंग एवरेज से ये 2 क्लोजिंग दे चुका है नीचे की साइड, जो हमारे लिए एक नेगेटिव साइन हो जाता है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ये ब्लैक लाइन, और यहाँ पर हमें 2 दिन बैक टू बैक क्लोजिंग देखने को मिली है, जो हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। या तो हमें कल के दिन इमीडिएट ये 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर क्लोजिंग दे दे, वरना ये हमारे लिए 43,300 तक के लेवल खुल जाएंगे। तो आई होप कि हमने काफी ज्यादा डिटेल में जहां पर डिस्कशन करी है, लेकिन जितनी भी चीजें हमने जहां पर डिस्कस की है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई हुई है। किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की टिप नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।